सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमको कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का अधिकार नहीं है। कर्म का फल जन्म जन्मांतरों के हिसाब से भी मिलता है और वर्तमान में भी मिलता है। जितना ही आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे, उतना ही आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। इसके लिए कुंडली में लग्न से दशम भाव को देख करके हम ये बता सकते हैं कि कैसा कर्म होगा। वहाँ पर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार आपको फल मिलता है। अगर आपको शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च स्तर के ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो राजसत्ता से संबंधित करता है। चंद्रमा भी इसी प्रकार का है, जल तत्व का व्यापार कराता है, सूर्य सत्ता से संबंधित करता है। मंगल फोर्स की नौकरी, बल की नौकरी देता है, पुलिस विभाग की नौकरी देता है। बुध जो है प्रबल ज्ञान, अच्छा ज्ञान, अत्यधिक ज्ञान देता है। और बृहस्पति उच्च कोटि का विद्वान बनाता है। जिसके दशम भाव में बृहस्पति स्वगृही या उच्च का है तो उच्च कोटि का विद्वान बनाता है। पूजा पाठ, कर्मकांड और तमाम धर्म से संबंधित काम करता है, न्यायिक होता है और दान पुण्य बहुत ज़्यादा करता है। बृहस्पति धर्म से संबंधित तमाम क्षेत्रों में शंकराचार्य से लेकर के छोटे छोटे महामंडलेश्वर और देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है हमेशा। और राजनीति का पंडित होता है। लेकिन बृहस्पति प्रधान व्यक्ति, दशम भाव का आदमी, राजनीति में कलुषता पैदा होने नहीं देता है। बृहस्पति एक विद्वान ग्रह है, देवताओं का गुरु है, तो उसके अंदर गुरुत्व होता है अध्यापकी वृत्ति और न्यायालय से संबंधित कार्य, पढ़ा लिखा, लिखने पढ़ने वाले के सारा काम दशम भाव में बृहस्पति के बैठने से हो जाता है। अगर शनि बैठता है तो कर्मठ होता है, जनसेवा करता है। राजनीति में सबसे ज़्यादा सफल कर्म स्थान में शनि के बैठने से ही होते हैं। अगर कर्म स्थान में राहु बैठ जाए तो वो राजनीति का सबसे बड़ा तिकड़मी होता है। तिकड़म के बल पर राजनीति में आगे बढ़ता है। और केतु दूर घटती हुई घटनाओं का आभास देता है। कर्म से व्यापार, किस तरह का व्यापार आप करेंगे वो दशम भाव से ही निर्धारित होता है। और व्यापार में कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, कितना नीचा रहेगा, ये सब आपके दशम भाव से होता है। दशम भाव से मान सम्मान, कितनी उपाधियां आपको मिलनी है, नहीं मिलनी है, समाज में आपको तिरस्कृत किया जा रहा है, ये सारा का सारा भाव जो है दशम भाव से ही देखा जाता है। और दशम भाव सप्तम भाव का चौथा भाव सुख स्थान है। यानी पारिवारिक और संबंधों में सुख कितना मिलता है, ये भी दशम भाव से देखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने आपको लग्न से दशम भाव के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में किसी और के भाव में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।